हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? और हमें पता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों के इधर बारिश हो रही है, यहाँ पर तो बारिश कल बहुत हुई है और बारिश हुई है। अभी थोड़ा मौसम ठंडा है और फिर बादल किया हुआ है। तो दोस्तों इसी के वजह से जो है हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। बुखार हुआ है, रात में बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रहे हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब मुसीबत पड़ता है ना दोस्तों, कोई किसी का नहीं होता है, अपना हो या पराया हो। आज की डेट में ना दुनिया भी ना बहुत बेकार है। और परिवार तो मेरा सब है, मेरे पापा हैं, मम्मी है, हमारी बहन है, भाई है, सब कोई है। सास है, ससुर हैं, देवर है, हमारी देवरानी भी है, ननद है। लेकिन आपको तो पता हुआ ना कि जब मुसीबत पड़ता है ना और जब आपके पास पैसे नहीं रहते हैं ना, तो आपको अपने भी नहीं पहचानते और आपको कोई नहीं पूछते। कोई बात नहीं, हम जैसे थे वैसे हम रहेंगे। हम न बदलेंगे, न कभी बदले थे, न कभी बदलेंगे। दोस्तों हम वीडियो हम नहीं बनाते, लेकिन हम इसलिए वीडियो आप लोगों के हम बना रहे हैं, बता रहे हैं कि आजकल के बहुओं के ऊपर जो है ना, सब कहते हैं ना बहू ही बेकार होती है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, जब शादी करके बहू आती है, लड़की जब शादी करके आती है तो किसके भरोसे आती है? तो सारा चीज़ छोड़ के आती है, परिवार छोड़ के आती है, भाई बहन माँ बाप सारा चीज़ छोड़ के आती है। किस लिए? ससुराल में कुछ तो उम्मीदें लेकर आती होगी, कुछ आशा कुछ विश्वास लेकर आती होगी ना। अब यही आप बताइए, हमारी भी शादी के आज हो गए हैं 2012 में दोस्तों हमारी शादी हुई थी। और अभी तक देखिए हमारे कभी कभी ना हमारे हस्बैंड भी कभी कभी बहुत लड़ते हैं। और कभी कभी जैसे हम इनको जैसे बोलते हैं, हमारे सास ससुर जो है ना, तो हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, अपने मकान में रहते हैं दोस्तों। हम किराया पर रहते हैं, किस लिए? सिर्फ पैसे के चक्कर में। पैसे का चक्कर में बात ये है, जैसे हमारे फैमिली के का नाम है कि हमें जो है कमाएगा तो पूरा पैसा देगा। अब कमा करके पूरा पैसा देगा, क्योंकि पहले दोस्तों ही कमाते थे, तो शादी नहीं हुई थी तो देते थे पैसा। अब आप लोग बताइए, अब शादी हो गया है, हमारी 2 बेटी है, एक हमारा 5 महीना के अभी लड़का है। अभी एक बात बताइए, अगर कमा करके पापा मम्मी के ही सारा पैसा देंगे तो हम लोग अपने बेटी के लिए कुछ तो सोचेंगे। हमारे पति के इतना सैलरी नहीं है कि हम उसमें से कुछ करेंगे। हमारे पति के बहुत कम सैलरी है और हम लोग किराया पर रहते हैं। इसी में हमारे दोनों बच्चों के पढ़ाई लिखाई ट्यूशन भी है, सारा चीज़ हमें हैंडल करने पड़ता है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए हर चीज़ की इतना महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज़ के इतना रेट बढ़ा हुआ है, तो हम कैसे हम रहते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, वो तो हम ही को पता है। और हमारे परिवार तो खैर कोई नहीं जानते कि कैसे रह रही है, क्योंकि हमारे परिवार के मतलब नहीं है ससुराल वाले को। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हम उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको चाहिए थी पैसे। अब एक बात बताइए, पैसे से रिश्ता थोड़ी चलती है। हम सब चीज़ करने के लिए तैयार हैं। हम अपने परिवार के ये भी बोले कि हाँ हम सबको कि हम करेंगे। हमारे 3 देवर हैं, सास हैं, ससुर हैं, हम सबको सबके का सब चीज़ हम करते थे। अभी हमारी देवर के शादी हो गया है, 1 साल हुआ है, वो देवरानी हमारी सास का कुछ भी नहीं करती। खाना अगर मैं वहाँ पर ही रहूँ तो हमारी सास 1 गिलास पानी भी नहीं लेकर के पीती हैं।
कुछ भी नहीं करती हैं, सारा चीज़ मैं करती हूँ। और मैं बोलती भी नहीं हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि मेरे रहते हुए मेरी माँ जी करें, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। अब मेरी देवरानी आई है तो सारा काम करवाती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब मम्मी करती हैं, और पापा का खाना लौना सारा चीज़ मम्मी ही देती हैं करती हैं, वो नहीं देती है। तो उसके लिए मुझे दोस्तों कोई हक नहीं बनता कि वो उसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं। हम अगर उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो उसकी सोच है, उसकी मर्ज़ी है, और वो हमारे मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें तब बुरा लगता है कि जब हम सब चीज़ करते हुए भी हमें मतलब कोई अगर हम बीमार भी पड़ते हैं तो हमसे नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कैसे तुम उदास हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम सिर में चुन्नी क्यों बांधी हो, हमसे नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तब हमें बहुत तकलीफ़ होता है। आप बताइए, आप भी किसी के बेटी हैं, किसी के बहू हैं, अगर जो आपको साथ में ऐसे करेगा आपको तकलीफ़ तो होगा ना। हमारी शादी हो गई है, हमारे पापा मम्मी रहते हैं पटना में, तो हमारे जल्दी कोई आते नहीं हैं। अब हर बात वजह से मैं ये अपने हस्बैंड के ये बोलती हूँ, जैसे कि मम्मी के बुला लो, हफ्ता 15 दिन रहेंगे, मम्मी भी नहीं आती हैं। देखो इतने पास में भी रह करके नहीं आती हैं, और मेरा तबीयत ख़राब है, थोड़ा बाबू का संभाल लेंगे। तो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप कौन सी आ जाते हैं, तुम्हारे भी तो नहीं कोई आते हैं। अब दोस्तों ये बताइए, हमारी तो माँ बाप दूर हैं, और हमारे तो माँ बाप आए चाहे नहीं आए, वो बेटी के घर नहीं भी आ सकते हैं, वो उनकी। लेकिन आपकी तो मैं बीवी हूँ ना, आपकी तो मम्मी के मैं बहू हूँ ना, तो वो अपने पोते के लिए तो आ सकते हैं। वो तो एक कह सकता है कि मेरा पोता कैसे है, नहीं है। दोस्तों आते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आते हैं, वो आएंगे, 1-2 दिन रहेंगी और चली जाती हैं। मैं उनको बोलती हूँ मम्मी आओ मेरे पास भी रहो, जो हमसे बनेगा, जितना हमसे बनेगा हम उतना सेवा करेंगे और हम रखेंगे, और हमसे दोस्तों जितना बनता है उतना हम करते हैं। हमारे पास आते हैं तो जो हमारे पास रहता है वो हम बनाते हैं, खिलाते हैं। मम्मी से पूछते हैं मम्मी आप क्या खाओगे, तो मम्मी बोलते हैं तुम्हारी मर्ज़ी है, कुछ भी बना लो। हमें अच्छा लगता है दोस्तों। परिवार कहते हैं ना कि परिवार में हम रहे हैं। हम अपने मम्मी के घर में ना, हमारा बहुत बड़ा परिवार था। हम चाचा ताऊ मिला कर के हमारा एक ही आंगन था, एक ही में खाना बनता था दोस्तों। हम सब परिवार एक ही में रहते थे, तो हम परिवार में रहे, हमको बहुत अच्छा लगता है परिवार में। और यहाँ पर दोस्तों हम अकेले रहते हैं ना, तो हमको कभी कभी बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है कि देखो किसी दिन ऐसा था जो हम आज पूरा परिवार के साथ में हम रहते थे, और एक आज के दिन है जो हम अकेले रहते हैं। तो ये दोस्तों तकलीफ़ तो होता ही है ना। तो इसीलिए हम यही सोचते हैं कि प्लीज़ आप लोग यही बताइए कि क्या हमारे फैमिली के हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा हो तभी दुनिया हमें पूछेगी, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे परिवार नहीं पूछेंगे। ये अपनी अपनी सोच होती है, और पैसे ही सब चीज़ नहीं होता है। एक उनको बोली होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। तो हम प्यार से ही सबको बोलते हैं। और हमारे देवर तो कहते हैं, सबसे छोटे हैं, वो तो कहते हैं से मम्मी भाभी के पास चली जा, भाभी के पास हफ्ता 10 दिन रह ले, से भाभी बुलाती है। और बाबू अभी छोटा है, थोड़ा बाबू को देख लेगी। तो दोस्तों नहीं आती हैं, वो कहते हैं यहाँ कौन करेगा, यहाँ कौन करेगा, यहाँ कौन देखेगा, क्या करेगा। नहीं आते हैं दोस्तों, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन इतना इंसान जो कहता है ना कि बहू ही बेकार होती है, अगर आप हमारे मुसीबत में नहीं करेंगे दोस्तों, तो कल के गेले अगर आपको भी कोई बात होएगी तो हम कैसे करेंगे। हम तो चलो हम तो कर ही देते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कल के गले तो दोस्तों यही बदनाम हम होंगे कि देखो इसकी बहू है तो इसकी बहू आई नहीं, इसकी बहू करी नहीं। तो दोस्तों ये तो दुनिया नहीं देखती है कि इसने अपनी बहू के साथ क्या किया है। ये किसी के नहीं दिखता कि इसने अपनी बहू के साथ क्या किया है दोस्तों। तो अगर वो आगे करती हैं तभी हम पीछे, कोई भी बहू हो
अगर जैसे सास करेगी तो कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी, कुछ दिन बर्दाश्त करेगी, बाकी तो वो भी कभी ना कभी कुछ तो बोलेगी ना। तो हम दोस्तों हम लड़ाई नहीं करते हैं, हमको लड़ाई झगड़ा जो है ना हमको अच्छा नहीं लगता, हमको पसंद नहीं है। और मम्मी अगर कुछ बोलती भी हैं तो जैसे मम्मी कभी गुस्सा भी हो जाती हैं, कभी कुछ बोलती भी है ना, तो हम बोल देते हैं मम्मी क्यों इतना बोलते हो, मम्मी चुप रहो, क्यों इतना बोलते हो। और मुझे अच्छा लगता है दोस्तों कि अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ और मुझे डांटती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी माँ जो है ना, ऐसी कोई गलतियाँ हम सबसे पहले तो हम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती हम नहीं करते हैं कि हमको कोई डांटे चाहे तो हमको कोई बोले ना। तो हम शादी से पहले भी ऐसी कोई गलतियाँ नहीं करते थे, बस अपने पढ़ाई लिखाई और घर के काम, और फालतू किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं। यहाँ पर भी दोस्तों शादी हुआ तो ऐसी किसी से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। और हम अपने बच्चे में, हम अपने आदमी में, और हमारे कान्हा जी हैं उनके सेवा में हम लगे रहते हैं। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, हमारे घर पर कोई आते हैं उनको हम मान सम्मान इज्जत देते हैं, और जो भी हमसे बनता है उनको हम सेवा करते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। और बाकी जो यही है कि थोड़ा सा तकलीफ़ लगता है कि अपने ही नहीं जब मुसीबत में साथ देते हैं तो हम पराये से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो अपने हमारे अगर सपोर्ट नहीं करते हर दुख में तकलीफ़ में, तो दोस्तों हम किसी पराये से, किसी पड़ोसियों से हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं ना कि हमारे कोई करे नहीं, क्योंकि हम जिनके करे हैं हम उसी से आशा कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कि अगर हम गलत हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और हम जो है जैसे भी हमारे कितने भी गरीबता आ जाए, कैसी भी रहें, लेकिन हम हमेशा दोस्तों मुस्कुराते रहते हैं। हम किसी के एहसास नहीं होने देते हैं कि हमारे पास आज ये नहीं है, और हर व्यक्ति के यही होना चाहिए दोस्तों। अगर कभी भी अगर आप लोगों के ऊपर मुसीबत आए, कितनों भी संकट आए, तो प्लीज़ आप दुनिया के सामने मत रोइए। आपको रोना ही है, आपको कोई बात ही कहनी है तो भगवान से सामने रोइए और भगवान से कहिए, क्योंकि इंसान के सामने रोएंगे, इंसान बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से वो आपको देखेंगे, सुनेंगे, और बाद में दोस्तों मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कोई परेशानी भगवान से कहना चाहिए, इंसानों से नहीं। तो दोस्तों हम तो यही करते हैं, हम कितनों भी मुसीबत आ जाए, कितनों भी कष्ट आता है, हम कभी नहीं रोते और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और हम हमेशा खुश रहते हैं। हमारे बाके बिहारी जी के सेवा में हम लगे रहते हैं, और ऐसा लगता है अंदर से हम बहुत खुश हैं। कितनों भी दोस्तों मुसीबत आता है ना, हमारे ऊपर बहुत संकट आई, बहुत संकट, ऐसा संकट आई है ना कि अगर उस टाइम के हमारे चैनल नहीं था ना तो हम आप लोगों के वीडियो बना करके दिखाते। हमारे ऊपर बहुत संकट आई है, लेकिन हम कभी घबराए नहीं। हमें अपने कान्हा पर हमें बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, और उसी विश्वास से अभी तक हम ठीक ठाक हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सही, नहीं अच्छी लगी हो तो वो भी आप बताइएगा, हमको बुरा नहीं लगेगा। अगर जहाँ पर गलतियाँ होगी तो आप लोग बताएंगे तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और इससे अच्छा हम जो है वीडियो बनाएंगे।